हेलो बच्चों। आज हम लोग मैं और मेरा कंप्यूटर बुक से बुक का अध्याय पहला कंप्यूटर एक परिचय के बारे में देख रहे हैं। पहला चैप्टर जो है कंप्यूटर एक परिचय, उसके बारे में देख रहे हैं। उसका आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो जो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या है। कंप्यूटर के प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में मुख्य घटक मतलब मेन मेन चीज क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य घटक में क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बटा होता है। कंप्यूटर क्या है, मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बटा होता है। क्या कौन कौन हिस्सा होता है। तो पहला हिस्सा होता है इनपुट सीपीयू और आउटपुट। इनपुट सीपीयू और आउटपुट, ये तीन हिस्सों में बटा होता है। तो देखते हैं पहला हिस्सा के बारे में, इनपुट के बारे में। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन डिवाइसेस के माध्यम से, क्या है इनपुट डिवाइस में, इन डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं या एंट्री करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। तो ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि क्या था, इनपुट डिवाइस है। इसके इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को एंट्री करते हैं। डाटा जब एंट्री होता है उसके बाद उसमें क्या होता है, प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। किससे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। इसे सीपीयू भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू क्या कहता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है। यह क्या होता है, जो हम लोग डाटा इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करता है। मतलब जो जानकारी इनपुट डिवाइस के द्वारा उसमें डाला जाता है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और निर्णय लेने का कार्य करता है। क्या करता है, निर्णय लेने का कार्य करता है। सीपीयू मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है। सीपीयू मुख्यतः कितने भागों में बटा होता है, तो सीपीयू मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है। देखते हैं पहला भाग, मेमोरी यूनिट। पहला भाग क्या होता है, मेमोरी यूनिट। यह डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। जो कंप्यूटर में पहले से डेटा और निर्देश जो डाला जाता है, जिस मतलब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो निर्देश डालते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, निर्देश और डाटा स्टोर रहती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू, इसमें क्या होता है, गणना एवं तार्किक कार्य होता है। एएलयू में गणना का कार्य होता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, यह सीपीयू के अन्य हिस्से को निर्देशित करती है कि कौन सा कार्य कब करना है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, सीपीयू के जो सारा पार्ट है उस पर कंट्रोल रखना। क्या कंट्रोल रखना है, तो कौन सा पार्ट मतलब हिस्सा कब काम करना है, इसका कंट्रोल कौन रखता है, तो कंट्रोल यूनिट। तो हम लोग देख लें कौन कौन, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू का भाग है। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह क्या है, जैसे हम लोग इनपुट किए, इनपुट के बाद प्रोसेस हुआ, इनपुट किए उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस, उसके बाद क्या हुआ, आउटपुट। तो आउटपुट क्या, हम लोग कहीं ना कहीं हमको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, तो ये प्रोसेस की गई जानकारी क्या है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में, उस पर क्या होता है, जो भी जानकारी मिलता है वो डिस्प्ले होता है और प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं फिगर में हम लोग, ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, मॉनिटर, ये है मॉनिटर। ये है क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा भी हम लोग पेज को प्रिंट करते हैं, उस पर जो जानकारी है उसे देख सकते हैं। प्रिंटर हो गया, और मॉनिटर, मॉनिटर पे भी हम लोग देख सकते हैं। ये हो गया सिस्टम यूनिट, सीपीयू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू, सिस्टम यूनिट। इसी के अंदर सारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है। इसको मुख्यतः कितने तीन भागों में बांटा जाता है। ये हो गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया माउस,
ये मास स्टोरेज डिवाइस होता है क्या, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम लोग कुछ डाटा को स्टोर, जब ज़्यादा डाटा मात्रा में डाटा होता है तो इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया इनपुट, ये भी इनपुट हो गया आउटपुट डिवाइस, और ये सीपीयू। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, मैडम मेरे पापा के पास जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं वह ऐसा नहीं दिखता है। क्या है, बच्चा, कोई बच्चा मैडम से पूछ रहा है कि मैडम, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कुछ कंप्यूटर होते हैं कुछ लैपटॉप होते हैं, तो तुमने ठीक कहा, तुम्हारे पापा गोद में रखकर कार तुम्हारे पापा गोद में रख कर कंप्यूटर से काम करते हैं होंगे, तो उसे लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप क्या है, ये इको फ्रेंडली, इसको हम लोग कहीं भी रख के काम कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर को टेबल पे ही रखना पड़ता है। तो हम देखते हैं, आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं ये अब हम लोग जानेंगे। तो कंप्यूटर क्या है, मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः कितने तरह के होते हैं, कंप्यूटर मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। कौन कौन, तो पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, पहला क्या है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है टैबलेट या स्मार्टफोन। तीन तरह कौन कौन हो गए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन। ये क्या हो गया डेस्कटॉप, ये हो गया लैपटॉप और ये हो गया टैबलेट। तो हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसको हम जिसको हम क्या, डेस्क यानी कि मेज के ऊपर रखकर काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका क्या होता है कि हम लोग टेबल पे या मेज पे रख के काम करते हैं। इसको हम लोग और कहीं रख के काम नहीं कर सकते। एक सिस्टमेटिक बेस से हमको इसको क्या होता है, टेबल पे रखना होता है। लैपटॉप, लैपटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने पैरों, दूसरों शब्दों में कहें गोद में रखकर उपयोग कर सकते हैं। मतलब लैपटॉप ऐसा होता है, इसको हम कहीं भी रख के काम कर सकते हैं। ये मतलब एक छोटा कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है जिसमें कीबोर्ड और मॉनिटर और सीपीयू सारा अटैच होता है। इस तरह से देखिए कॉम्पैक्ट डिवाइस है ये। जैसे मॉनिटर हो गया, ये ही कीबोर्ड हो गया जिसमें इनपुट डिवाइस, यहाँ पे माउस होता है और इसके अंदर अंदर में सीपीयू का सारा पार्ट्स लगा हुआ होता है। इसे हम कहीं भी रख के कार्य कर सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, गोद में भी रख सकते हैं या हाथ में भी लेकर काम कर सकते हैं। फिर सकते हैं टैबलेट और स्मार्टफोन को हम अपनी हथेली पे रखकर कार्य कर सकते हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन है उसे क्या है कि हम लोग हथेली पे भी रख के कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखें मुख्यतः क्या क्या देखें, तो मुख्यतः मेन रूप से हम लोग क्या देखें, कंप्यूटर, मेन रूप से हम लोग क्या देखें कि कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया। कंप्यूटर को कितने भागों में कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बटा है। कौन कौन, इनपुट, दूसरा है प्रोसेस और आउटपुट। इधर देख लें तीन भागों में बटा हुआ है जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और डाटा आउटपुट होता है। फिर यहाँ हम लोग कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, देख लें डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।